दिन भर सब ठीक रहता है, तुम लोगों के साथ हंसते हो, काम करते हो, बिजी रहते हो, लेकिन जैसे ही रात होती है सब कुछ शांत हो जाता है। वैसे ही तुम्हारा दिमाग शोर मचाना शुरू कर देता है। एक थॉट आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और धीरे धीरे तुम एक ऐसे लूप में फंस जाते हो जहां से बाहर निकलना मुश्किल लगता है। तुम सोचते रहते हो, कल क्या होगा, अगर मैंने गलत डिसीजन ले लिया तो, अगर सब खराब हो गया तो, लोग क्या सोचेंगे, मैं पीछे तो नहीं रह गया। और तुम्हें लगता है कि तुम अपनी लाइफ को समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सच में तुम अपनी लाइफ को और ज्यादा उलझा रहे हो। सुनो पार्थ, अब मैं तुमसे एक सच कहना चाहता हूँ। ओवर थिंकिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम इंटेलिजेंट हो। ओवर थिंकिंग का मतलब है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। तुम्हें लगता है कि थोड़ा और सोचने से क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन जितना तुम सोचते हो उतना ही तुम कंफ्यूज होते जाते हो, क्योंकि दिमाग का काम क्लैरिटी देना नहीं है, दिमाग का काम और बचाने के लिए वो हर पॉसिबल वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करता है। वो तुम्हें सेफ रखना चाहता है, लेकिन उस प्रोसेस में वो तुम्हें जीने ही नहीं देता। जरा सोच कर देखो पार्थ, जब भी तुम कोई डिसीजन लेने जाते हो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें कितनी सारी पॉसिबिलिटीज दिखाता है, और उन सब में से वो सबसे खराब आउटकम को पकड़ लेता है, क्योंकि उसके लिए रिस्क मतलब डेंजर होता है। इसलिए वो तुम्हें रोकता है, डिले करवाता है, और धीरे धीरे तुम्हें कन्विंस कर देता है कि अभी एक्शन लेना सही नहीं है, थोड़ा और सोच लेते हैं। और तुम मान जाते हो। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, और धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ वहीं की वहीं रह जाती है। यहाँ सबसे बड़ा झूठ क्या है पार्थ? तुम ये मान चुके हो कि तुम ओवर थिंकिंग इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन सच ये है तुम ओवर थिंकिंग इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम कंट्रोल चाहते हो। तुम चाहते हो कि कुछ भी गलत ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, सब परफेक्ट हो। लेकिन एक बात गहराई से समझ लो पार्थ, लाइफ परफेक्ट प्लानिंग से नहीं चलती, लाइफ इम्परफेक्ट एक्शन से चलती है। गीता में मैंने कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम फल की चिंता इतनी ज्यादा कर रहे हो कि कर्म करना ही बंद कर दिया है। तुम हर स्टेप लेने से पहले उसका रिजल्ट सोचते हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस सोचते हो, और इसी चक्कर में तुम एक भी स्टेप नहीं ले पाते। पार्थ, ओवर थिंकिंग का रूट सिर्फ एक है, अटैचमेंट। रिजल्ट से अटैचमेंट, लोगों के ओपिनियन से अटैचमेंट, अपनी इमेज से अटैचमेंट। और जहां अटैचमेंट होता है वहां डर होता है, और जहां डर होता है वहां ओवर थिंकिंग अपने आप शुरू हो जाती है। पार्थ, क्लैरिटी कभी सोचने से नहीं आती, क्लैरिटी सिर्फ करने से आती है। तुम 100 बार सोच सकते हो, लेकिन जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि सही क्या है और गलत क्या। अब तुम सोच रहे होगे पार्थ कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। मैं तुम्हें कुछ कठिन नहीं बताने वाला, बस सच बताने वाला हूं। तुम जो सोच रहे हो वो सच नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग की बनाई हुई कहानी है। हर थॉट रियलिटी नहीं होता, लेकिन तुम हर थॉट को रियलिटी मानकर रिएक्ट करते हो, और वही तुम्हें तोड़ देता है। जब भी तुम्हारा दिमाग ज्यादा भागने लगे, उसे रोकने की कोशिश मत करो, उसे ऑब्जर्व करो। खुद से पूछो, क्या ये सच है या सिर्फ एक डर है? और फिर रुकना मत, एक्शन लो, छोटा ही सही लेकिन एक्शन लो। क्योंकि ओवर थिंकिंग सिर्फ तब होती है जब तुम कुछ कर नहीं रहे होते। जैसे ही तुम एक्शन लेते हो तुम प्रेजेंट में आ जाते हो, और ओवर थिंकिंग न पास्ट में होती है न फ्यूचर में, वो सिर्फ तुम्हारे इमेजिनेशन में होती है। और एक और बात याद रखना पार्थ, सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। जितना तुम कंट्रोल चाहोगे उतनी तुम्हारी एंजाइटी बढ़ेगी। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है और वही उसकी सच्चाई है। कभी कभी तुम्हें बस ट्रस्ट करना पड़ता है, प्रोसेस पर, खुद पर, और उस रास्ते पर जहां तुम चल रहे हो। पार्थ, तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम वो हो जो इन थॉट्स को देख सकता है, समझ सकता है और छोड़ सकता है। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया उस दिन तुम फ्री हो जाओगे। आज तक तुम अपने दिमाग के पीछे भागते आए हो, अब वक्त आ गया है उससे आगे निकलने का। अगली बार जब तुम रात में अकेला बैठे हो और तुम्हारा दिमाग तुम्हें डरा रहा हो, तुम्हें कंफ्यूज कर रहा हो, तुम्हें रोक रहा हो, तब बस इतना करना, रुकना, एक गहरी सांस लेना और खुद से कहना, मैं अपने विचार नहीं हूं। और फिर एक छोटा सा स्टेप लेना, क्योंकि तुम्हारी लाइफ तुम्हारे डिसीजन से बनती है, तुम्हारे थॉट से नहीं। ज्यादा सोचना बंद करो, वरना तुम एक ऐसी लाइफ जी जाओगे जो तुमने कभी चाही ही नहीं थी। इसलिए आज से, अभी से एक डिसीजन लो, तुम सोचोगे कम और करोगे ज्यादा। तुम वीक नहीं हो पार्थ, तुम बस थोड़े समय के लिए अपने ही दिमाग में फंस गए हो, और ये जाल तुम तोड़ सकते हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, लेकिन पहला कदम तुम्हें लेना पड़ेगा। तो अब उठो पार्थ और अपनी लाइफ जीना शुरू करो।